का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं राम अकाउंट, ठीक है, राम अकाउंट। एंड इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या है, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी डेबिटर एंड सेकेंडरी क्रेडिटर्स, ये दोनों ऑप्शन है। तो डेबिटर्स कौन होता है, जिससे हमको पैसा लेना है, लेकिन यहाँ पे तो हमको उल्टे पैसा देना है ना, उधार ला रहे हैं सामान हम किसी से, तो इसको सेकेंडरी क्रेडिटर्स कर देंगे। एंड इसके बाद इसको मेंटेन बिल बाय बिल है, इसको आप नो कर देंगे। एंड इसके बाद आगे आप फटाफट आके इस सबको स्किप कर देना है, और यहाँ पे भी अमाउंट आपको नहीं फिल करना है, और नॉर्मली आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा एंट्री भी कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा ये खत्म, ठीक। हेलो दोस्तों, टैली के चैप्टर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये सारे टर्म्स को लेजर बनाना सीखेंगे कि ये सारे टर्म्स का लेजर कैसे बनेगा और इसका एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप न करिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, और वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आपको आधा अधूरा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है, कि किसको किसके अंडर रखना है। और ये चीज ऑलरेडी हमने पीडीएफ दिया है, अगर आप नए हैं तो पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और ये भी आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कोई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो नॉर्मली हम टैली प्राइम पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम एजुकेशनल मोड पे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल जीरो से नया कंपनी बनाने से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप कर लेना है, एंड आपको क्या करना है कि क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में है, क्रिएट कंपनी करना है, और आपका कंपनी का नाम जो भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डेमो करके एक कंपनी का नाम रख रहे हैं, एंड इसको फटाफट ये सब आप फिल कर सकते हैं। पार्ट 1 में या पार्ट 2 में हम बताया था कि कंपनी को कैसे बनाना है, तो आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं इसका, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पे अभी ये वो कंडीशन करने के लिए इसको कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी बन गया है, इसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा डेमो नाम से कंपनी बन गया है, जिसमें कोई भी वाउचर्स वगैरह या कुछ भी एंट्री नहीं है। तो सबसे पहला चीज हमको यही देखना है कि यहाँ पे एंट्री इसका कैसे होगा। जैसे ये परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो इसका लेजर कैसे बनेगा, ठीक है। ये सारा चीज इसमें अभी करने वाले हैं कि जब मेन चीज यहाँ पे है लेजर का ही। तो आपको एक चीज बताते हैं लेजर क्या होता है। जब आप समझिए कि कोई कंपनी में कितना भी एम्प्लॉय है, मतलब कितना भी काम करने वाला हो, सबके गले में एक आईडी कार्ड लटका हुआ होता है, और वो आईडी कार्ड में उसका नाम और उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ आता है कि राम कुमार मैनेजर, ये विकास कुमार सेल्समैन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, ये कुछ भी डिपार्टमेंट। समझ रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जस्ट उसके नाम के नीचे उसका क्या लगा हुआ रहता है, ये वाला चीज, मतलब कि ये कौन है, जैसे ये मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, ऐसे लगा हुआ रहता है। तो ये वाला देख के हम पहचान लेते हैं कि ये आदमी किसमें का है, ठीक है। तो टैली में भी सेम वैसा ही कंडीशन है, जैसे अगर आपके पास इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स, तो वो कहाँ जाएगा, तो कैपिटल में। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि लेजर क्या है। लेजर हर व्यक्ति का एक पहचान होता है जो टैली मांगता है आपसे, और बिना कोई पहचान का टैली एंट्री नहीं करता है उसको, ठीक है। तो यही चीज अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जैसे अभी परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट है, तो इसका लेजर कैसे बनेगा, ठीक है। तो लेजर सिंपल बनाना तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हम लोग सही बना के देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मली आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो तरह से देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स और नीचे इन्वेंट्री मास्टर्स। तो पिछले भी वीडियो में हमने बात किया था कि अकाउंटिंग मास्टर्स क्या होता है और इन्वेंट्री मास्टर्स क्या होता है, फिर भी इसमें हम बता रहे हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स में क्या होता है कि पैसों वाला लेन देन, पैसा का लेन देन वाला का जो भी एंट्री करना है वो अकाउंटिंग मास्टर्स में करेंगे, और सामान का जो भी लेन देन वाला चीज करना है, जैसे कितना सामान आया और कितना गया, ठीक है, इसका कुछ भी करना है तो इन्वेंट्री में करेंगे। और नीचे वाला भी छोड़ दे रहा है फिलहाल, जीएसटी वगैरह ये सब चीज को ये छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा क्या है, पैसा का ही है ना, यहाँ पे हमारा ये पैसा वाला ही मेन चीज है, इसको एंट्री करना है। तो इसको एंट्री कैसे करना है, सो देखिए आप। तो इसके लिए नॉर्मली हमको नीचे में क्लिक करना है लेजर पे, और लेजर बनाना है। तो सबसे पहला लेजर बनाना है, तो सबसे पहला लेजर क्या बनाना है, आप इसको गौर से देख। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज गुड्स। तो एक ट्रिक हम पिछले वीडियो में भी देखे थे कि आने वाला को क्या करना है, CRDR, ठीक है, लेकिन अभी वो हमको जरूरत नहीं लगने वाला है, हमको यहाँ पे बस एंट्री करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए परचेज गुड्स,
तो गुड्स कहाँ जाएगा हमारा, जैसे ये हमारा सामान है गुड्स, तो ये गुड्स कहाँ जाएगा, तो आप यहाँ पे हम बताते हैं कि परचेज अकाउंट में ही जाता है। आप इस पीडीएफ में भी देख सकते हैं कि कहीं पे आपको एक परचेज भी देखने को मिलेगा और उसका यहाँ पे ग्रुप में आपको परचेज अकाउंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको देखें ध्यान से, या आप खुद से खोज सकते हैं, या आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि परचेज वाला परचेज अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है पर्सनल एक्सपेंस, तो वो कैपिटल में जाएगा। इस तरह से ये देखिए परचेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये परचेज हमारा किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। ठीक है, ऐसे ही इस नोट्स में पूरा मिलेगा आपको कि कौन चीज को कहाँ रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ परचेज अकाउंट में, रेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना है इसको, या आप देख के तो एंट्री बार बार इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स जो आप कर रहे हैं तो इसका एंट्री कैसे करना है, परचेज का लेजर बनाना होगा, तो आपको यहाँ पे बनाना है परचेज। ठीक है, परचेज बनाना है, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट, एंड परचेज अकाउंट कहाँ जाएगा हमारा, इसको परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ये देखिए परचेज अकाउंट हमारा कहाँ चला गया, परचेज अकाउंट में ही चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ लेजर वगैरह इस सब में आप नॉट एप्लीकेबल कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम ये सब चीज नहीं देख रहे हैं, हम फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे उसका एंट्री करना है, कैसे लेजर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे आपसे ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, आपको इसको एस्केप करके चलना है। ठीक है, अभी इसमें ओपनिंग बैलेंस आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हमारा परचेज अकाउंट का लेजर बन गया, जैसे ही अब इंटर करेंगे हमारा परचेज अकाउंट का लेजर बन गया। हाँ, इतना ही सिंपल था, बस इतना ही सिंपल था, लेकिन क्या है कि आपको ये वाला पीडीएफ याद होना चाहिए कि परचेज अकाउंट परचेज में जाता है एंड कौन सा अकाउंट कहाँ पे जाता है। जैसे देखिए परचेज रिटर्न, कोई सामान हम अगर खरीद रहे हैं और फिर भी उसको हम अगर दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि अगर हम सामान कोई खरीद के लाए और उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मेन है, यही हमारा पीडीएफ सबसे मेन है कि आपको किसको कहाँ रखना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में परचेज का तो बन गया, लेकिन राम ऑन क्रेडिट, राम का अकाउंट बनाना है, अभी राम का लेजर बनाना है। तो राम ऑन क्रेडिट मतलब राम से उधार लिया जा रहा है। ठीक है, राम से उधार लिया जा रहा है। पूरा क्वेश्चन का आप पहले हिंदी समझे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट मतलब राम से उधार में सामान खरीदा जा रहा है। तो कभी ना कभी राम को पैसा तो हमको देना है ना, तो राम का एगो खाता तो बनेगा, मतलब राम का एगो तो लेजर बनेगा ना। तो राम हमारा क्या हो गया, हम पैसा जिसको देते हैं वो होता है क्रेडिटर्स। ठीक है, और जिससे हम लेते हैं वो हमारा होता है डेबिटर्स। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेबिटर्स। चलिए यहाँ पे इसका लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पे बना देते हैं राम अकाउंट। ठीक है, राम अकाउंट, एंड इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या है, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी डेबिटर एंड सेकेंडरी क्रेडिटर्स, ये दोनों ऑप्शन है। तो डेबिटर्स कौन होता है, जिससे हमको पैसा लेना है, लेकिन यहाँ पे तो हमको उल्टे पैसा देना है ना, उधार ला रहे हैं सामान हम किसी से, तो इसको सेकेंडरी क्रेडिटर्स कर देंगे। एंड इसके बाद इसको मेंटेन बिल बाय बिल है, इसको आप नो कर देंगे। एंड इसके बाद आगे आप फटाफट आके इस सबको स्किप कर देना है, और यहाँ पे भी अमाउंट आपको नहीं फिल करना है, और नॉर्मली आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा एंट्री भी कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा ये खत्म। ठीक है, अभी ये अमाउंट कहाँ डालना है, जब पैसा देंगे लेंगे तब इसमें डालना है, अभी तो सामान उधार में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पे देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। तो जब हम लेजर बनाना सीखे थे, जनरलाइज करना सीखे थे, जनरल बनाना सीखे थे, तो उसमें क्या बनेगा, हमारा परचेज आ रहा है, मतलब परचेज अकाउंट हमारा डीआर, और कैश सीआर, मतलब कैश हमारे यहाँ से जा रहा है तो जाने वाला को सीआर किया जाता है। ठीक है, और आने वाला को डीआर। तो यहाँ पे तो गुड्स आ रहा है, परचेज हो रहा है, मतलब परचेज आ रहा है, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डीआर, और राम अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, राम नहीं, क्योंकि यहाँ हमने कैश दे रहे हैं तो राम का कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कैश में पैसा जा रहा है तो कैश हमारा सीआर, लेकिन ऑलरेडी कैश का लेजर बना हुआ रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी टैली बाय डिफॉल्ट हमको बना के देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नीचे वाला में, कैश पेड टू राम। तो कैश का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, और राम का भी लेजर हमने यहाँ पे बनाया है कि राम से उधार जो लिए हैं वही पैसा अभी यहाँ पे दिया है। तो राम का अब लेजर आप न भी बनाए तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, चेक पेड टू राम। चेक पेड टू राम मतलब राम को बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का भी लेजर बना हुआ ही रहता है। ठीक है,
बैंक अकाउंट का लेजर बना हुआ रहता है। अभी आप एक क्वेश्चन इसका मतलब समझिए क्या है। चेक पेड टू राम, पैसा राम को दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब इसका भाउचर बनाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो आने वाले वीडियोज है उसमें जो भाउचर बनाएंगे, तब आपको ये कैसे एंट्री करना है, कैसे ये पेड होगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि कोई नया कस्टमर, चाहे कोई नया व्यापारी या कोई नया आदमी हमसे जुड़ रहा है, तो उसका खाता यानी कि लेजर कैसे बनेगा, ठीक है, ये चीज। तो राम तो हमारा सिंबल है, पहले से ही राम ही हमारा चलते आ रहा है, और परचेज का हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो एक अकाउंट एक बार ही बनता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, सोल गुड्स टू श्याम क्रेडिट। सोल गुड्स टू श्याम क्रेडिट मतलब सामान श्याम से उधार में बेचा जा रहा है। हम सामान किससे बेच रहे हैं? श्याम से, और वो भी उधार में। तो अब यहाँ पे हमको सेल का अकाउंट बनाना होगा ना, सोल्ड का या सेल का जो भी अकाउंट आप बनाना है तो बनाएंगे ना। तो जैसे हम यहाँ पे अभी अकाउंट बनाते हैं, तो सेल वाला हमारा कहाँ जाएगा? सेल में ही जाएगा। आप इस पीडीएफ को देखें, यहाँ पे आप खोजेंगे इसमें, तो सेल का सेल में ही आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारा है, जैसे ये सैलरी वगैरह है, सेल भी आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सेल वाला हमारा जाता है सेल्स अकाउंट में, ठीक है। आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप चाहे तो इसको याद कर ले, ये बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। अगर याद है आपको तो बहुत बेटर है। जैसे हमने बताया कि अभी कि सेल्स में जाएगा, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बना देते हैं सेल्स का, तो ये हमारा सेल्स का बन रहा है। तो सेल्स हमारा कहाँ जाएगा? सेल्स में ही जाएगा। कहाँ जाएगा सेल्स हमारा? सेल्स में। तो यहाँ से आप सेल्स अकाउंट इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, एंड फिर इसके बाद ये कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे नॉर्मली एक्सेप्ट करना है। तो हमारा सेल्स का भी अकाउंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अकाउंट बनाना है हमारा? श्याम का। किसका बनाना है? श्याम का। श्याम हमसे उधार ले जा रहा है। तो अभी जस्ट ऊपर वाला में बात किए थे कि जिसको हमको देना है तो वो हमारा क्रेडिटर है, और जिससे हमको लेना है वो हमारा डेबिटर है। तो श्याम हमारा क्या है यहाँ पे? डेबिटर। श्याम हमसे उधार ले जा रहा है, कभी ना कभी हमको पैसा देगा, तो वो देने वाला डेबिटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब श्याम का बनाते हैं, तो श्याम का अकाउंट बनाते हैं, श्याम अकाउंट, ठीक है, श्याम अकाउंट। और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेबिटर्स। क्रेडिटर्स नहीं, डेबिटर, ये देगा पैसा हमको, ठीक है, और जिसको हम देंगे उसका क्रेडिटर। आई होप कि आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करें, आपका ये पूरा पीडीएफ वगैरह सारा चीज मिल जाएगा। और जो भी डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से इस पर देख सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ये बन गया। श्याम हमारा क्या है? सेकेंडरी डेबिटर्स। ये पैसा जो आज उधार लेके जा रहा है, कभी ना कभी ये पैसा हमको चुकाना है, नहीं तो हमको टैली बताएगा कि इसके यहाँ पैसा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए श्याम का भी अकाउंट बन गया। इसके बाद देखिए आप, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमने अभी सामान उधार में बेचा है श्याम से, तो श्याम क्या कर रहा है? उसमें से 20,000 का बेचे थे, तो उसमें से 8,000 रुपया वो कैश दे रहा है। और फिर उसके बाद रेंट हमको चेक रिसीव फ्रॉम श्याम। अब फिर वो क्या कर रहा है कि श्याम हमको, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, सॉरी, वो सेंट है, ठीक है, सेंट रिसीव ऐसे करके है कि वो चेक के थ्रू अब हमको पैसा भेजा। पहले तो 8,000 कैश दे दिया और 12,000 हमको वो चेक के जरिए दे दिया। तो चेक का ऑलरेडी बना हुआ रहता है बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ रहता है। एंड कैश का तो आपको बताएं कि कैश का बाय डिफॉल्ट बना हुआ ही रहता है। और श्याम का भी जस्ट यहाँ पे अभी बना है कि श्याम हमारा डेबिटर्स है, और ये इसका जब हम एंट्री करेंगे भाउचर में तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे सबका खाता खोलना सीख रहे हैं। खाता खोलने का मतलब टैली में लेजर बनाना सीख रहे हैं कि किसको कैसे लेजर बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ रहता है, और श्याम का तो हमने ऑलरेडी बना ही लिया है। तो जब इसका ट्रांजेक्शन में आएंगे, भाउचर्स में आएंगे, जब पैसा ये हमको रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट में इसका एंट्री करेंगे, जिसको पैसा दे रहे हैं तो उसका पेमेंट में एंट्री करेंगे, जब सेल कर रहे हैं तो सेल्स में एंट्री करेंगे। तो इस तरह से जब भाउचर वाला वीडियो जो आने वाला है चैप्टर नंबर 2, तो उसको मिस नहीं करिएगा। और ये भी आप अभी लास्ट तक देखिए, अभी बहुत सारा इसमें सीक्वेंस बचा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, सैलरी पेड इन कैश। सैलरी पेड इन कैश, तो कैश का तो बना हुआ है लेजर ऑलरेडी, ठीक है, कैश का अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है। तो सैलरी का यहाँ पे आपको बनाना होगा कि जब आप सैलरी लिख रहे हैं तो ये सैलरी अब किसके अंदर में जाएगा। तो सैलरी का तो अकाउंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे सैलरी लिखे, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप सैलरी लिखे हैं,
तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि सैलरी किस में जाता है। तो ये पीडीएफ में ये भी मिल जाएगा आपको कि हमारा सैलरी कहाँ जाएगा। तो आई होप इसमें आप खोज सकते हैं या आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैलरी कहाँ जाता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सैलरी कहाँ जाता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पे इसको एंट्री क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप देखिए इसमें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कहाँ है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे है। और ये आप फटाफट इसको सबको स्किप करके आपको यहाँ पे यस कर डालना। तो सैलरी का भी अकाउंट हमारा यहाँ पे बन गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीव थ्रू चेक। ठीक है, रिसीव थ्रू चेक। तो अगर आप बाई चांस अगर बहुत बार ये आया है चेक, हमसे ऊपर में भी आया, यहाँ भी चेक आया और यहाँ भी चेक आया। तो अगर आप चाहते हैं बैंक अकाउंट नहीं लिखना है, चेक ही लिख रहा है, तो चलिए चेक का ही एक लेजर बना देते हैं। तो चेक का एक लेजर बना देते हैं। तो चेक कुछ इस तरह से, चेक का यहाँ पे लेजर बनाया है। तो चेक हमारा बैंक में आता है। ठीक है, तो यहाँ चेक कहाँ जाएगा हमको, बैंक अकाउंट में। चेक किसके अंदर आता है, बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आप आईएफसी कोड वगैरह ये सब चीज भी आप डाल सकते हैं। जब आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये सारा डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे आईएफसी नंबर, कोड वगैरह वगैरह सारा चीज आपसे बैंक, क्योंकि पैसा बैंक में आ रहा है तो किसके अकाउंट पे आ रहा है, किसका कौन सा कोड है, आईएफसी कोड क्या है, सारा चीज बैंक पूरा डिटेल्स पूछता है आपसे लेजर, कि जब आप हिसाब निकालिएगा तो पूरा पता होना चाहिए कि किसके अकाउंट में पैसा गया है। ठीक है, तो चेक का है आप किसमें डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट में। चेक हमारा बैंक अकाउंट में जाता है। तो आई होप कि इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेजर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर आपको लेजर बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये सारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे परचेज गुड्स ऑन राम, तो सामान आया है तो इसको किस में रखना है। ठीक है, यहाँ पे 15,000 का आया है, फिर हमने पैसा उसको दिया है। ठीक है, 10,000 किसी से पैसा हमको मिला है, तो उसका वाउचर कैसे बनेगा, किसी से हमको लेना है, किसी को हमको देना है। तो ये सारा चीज का ट्रांजैक्शन जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वाउचर कैसे बनाना है। इस वीडियो में हमने केवल क्या देखा कि लेजर कैसे बनाना है, कैसे किसको लेजर बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक किया, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।